Hello everyone, welcome to iQuanta. I am Yogesh and today I am here with one of the topics which is very important. हर IPMET aspirant को पता होना चाहिए. Topic is does class 10-12 percentage matter in selection at IIMS? Okay, so there are so many IPM aspirants जो कि एग्ज़ाम लिख रहे होंगे. हम में से लगभग सबको ये लगता है कि अगर मैं IPMET का एग्ज़ाम दूंगा और मेरा एक स्कोर आ जाएगा, कट ऑफ आ जाएगा, तो लगभग मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा. कुछ लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम के बाद बस एक इंटरव्यू होगा एंड देन आई विल बी सिलेक्टेड. बट देर आर फ्यू मोर अदर फैक्टर्स जो कि काम करते हैं आपके सिलेक्शन की तरफ को. उनका वेटेज होता है अच्छा खासा आपके सिलेक्शन में. दे कैन अफेक्ट योर सिलेक्शन. ओके, वन ऑफ देम इज क्लास 10-12 परसेंटेज. ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी होती है आपके IPMAT स्कोर की एंड देन उसके बाद होती है आपके इंटरव्यू स्कोर की इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एंड देन 10-12 भी काफ़ी रोल प्ले करता है एंड लास्टली आ जाते हैं आपके एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह सर्टिफिकेट्स. तो इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे वीकेंड से स्कूल्स हैं या ऐसे टाउन्स हैं, ऐसी जगह है इंडिया में जिन स्कूल्स में ये फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह में पार्टिसिपेट कर पाएँ. तो कई बच्चे ये पूछते भी हैं कि सर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, सो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी IIM में सिलेक्शन के टाइम पे. तो देखो, अगर आप IIM में जाना चाहते हो, आपको एक सिंपल सी इक्वेशन बैलेंस करनी है जिसमें सबसे पहले होता है आपका IPMAT का टेस्ट स्कोर जो आप टेस्ट लिख रहे हो. सेकंड होता है आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस. थर्ड होता है आपका 10-12 स्कोर अच्छा होना चाहिए. एंड फाइनली तब जा करके आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स की बात होती है. ठीक है, वो भी बहुत अच्छे खासे होने चाहिए, तब जा करके आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं. अदरवाइज किसी भी IIM ने डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है कि आपको एक्स्ट्रा करिकुलर्स के या सर्टिफिकेट से कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे. ओके, बट जिनके मिलते हैं आज उनकी बात करते हैं. ठीक है, तो सिर्फ IPMAT की कट ऑफ क्लियर करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है. आपको एक अच्छा स्कोर लाना चाहिए पहले तो IPMAT टेस्ट में. जो भी कट ऑफ है उससे ट्राई कीजिए कि 30-40 मार्क्स आप ऊपर लेकर के आओ. जितना ज़्यादा आप टेस्ट में लाओगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा. बट आज हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि 10-12 के बेसिस पे हमें क्या कितने मार्क्स किस कॉलेज में मिलेंगे. ठीक है, ताकि आप लोग ये देख पाओ कि ओके ठीक है, मेरा 10-12 अगर इतना अच्छा नहीं है तो मेरे लिए कौन से कॉलेज हैं जिन पे मुझे पहले फोकस करना चाहिए, है ना, और कौन से कॉलेज है मेरे सिलेक्शन के चांसेस थोड़ा अफेक्ट हो सकते हैं 10-12 की वजह से. ओके, आई होप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है. IIM इंदौर में मिनिमम 60% का क्राइटेरिया. अदरवाइज बाकी जितने भी जनरली कॉलेजेस हैं आपके, है ना, जितने भी एग्जाम्स कॉलेजेस वगैरह हैं IIMs जहाँ पे IPM का प्रोग्राम है, वहाँ पे मिनिमम 60% जनरल को चाहिए होती है. तो सबसे पहला कॉलेज IIM इंदौर. ओके, IIM इंदौर में अगर आप इसका फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हो तो यहाँ पे क्या बेनिफिट्स हैं 10-12 परसेंटेज की. यहाँ पे कोई डायरेक्ट वेटेज या कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं 10-12 के बेसिस पे. बट आप जब इंटरव्यू में बैठते हो विद अ वेरी गुड एकेडमिक प्रोफाइल, अच्छा 10-12 परसेंटेज, है ना. अब अच्छा क्या होता है, देखो 80+ डिसेंट होता है, 90+ वेरी गुड होता है ना, और 95+ अगर आपका 10-12 में एक्सट्रीमली गुड हो गया. ठीक है, तो वैसे तो कोई डायरेक्ट मार्क्स नहीं मिलते, बट आपका एक अच्छा इंप्रेशन बिल्ड होता है. आप 10-12 में इतना अच्छा स्कोर कर रहे हो तो दैट मीन्स आपका एकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगा. मोस्टली इंटरव्यू में अगर आपसे कोई एकेडमिक क्वेश्चन पूछता भी है तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे. तो यहाँ पर लिखा है, यू विल ऑलवेज हैव एन एडवांटेज ओवर स्टूडेंट्स हैविंग लो क्लास 10-12 स्कोर. तो देखो, अगर कभी ऐसा हो जाता है कि देखो IPMAT स्कोर भी सेम है, इंटरव्यू वगैरह का भी जो परफॉर्मेंस है वो सेम है, तो लास्ट में जो आप कह सकते हो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो आपका 10-12 परसेंटेज होता है. जिसकी परसेंटेज अच्छी होगी उसको फ़ायदा होगा, उसको एडवांटेज होगा. कई बार जो हमारा इंटरव्यू बोर्ड होता है, जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं इंटरव्यू में, जो हमारा पैनल होता है, दे आर समटाइम्स इम्प्रेस्ड विद आर 10-12 परसेंटेज. ओके, तो कई बार आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं. ओके, बट दैट हैपन्स वेरी रेयरली. मेनली आपका IPMAT इंदौर में सिलेक्शन के लिए, IIM इंदौर में सिलेक्शन के लिए 65% वेटेज जो होता है वो आपका टेस्ट स्कोर का रहता है, IPMAT इंदौर टेस्ट स्कोर, एंड 35% इंटरव्यू का रहता है. यू कैन इजीली आंसर एकेडमिक क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन क्लास 11-12 सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो अपना एकेडमिक्स वगैरह अच्छा करके रखिए, बिकॉज IIM के इंटरव्यूज काफ़ी एकेडमिक हैवी भी होते हैं. काफ़ी क्वेश्चन आपसे क्लास 11-12 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे. ओके, तो दिस इज द बेनिफिट, नो वेटेज टू क्लास 10-12 परसेंटेज. यहाँ पे मेनली जो कंपोनेंट्स काम करते हैं, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर का 65% वेटेज होता है IPMAT इंदौर में. IPMAT इंदौर के थ्रू अगर आप IIM इंदौर में जा रहे हो. पर्सनल इंटरव्यू का 35% वेटेज. 10th का कुछ नहीं, जीरो. 12th का कुछ नहीं, बिकॉज इन्होंने मेंशन ही नहीं किया हुआ है. ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स और ये अच्छे होते हैं तो आपको एडवांटेज होगा. एडवांटेज आप समझते हो एडवांटेज का मतलब क्या होता है. समटाइम्स यू कैन गेट सम मार्क्स फ्रॉम द पैनलिस्ट, कई बार नहीं भी मिलता है. ठीक है, सो अगर हम चलते हैं अगले कॉलेज में, IIM रोहतक. ये हाई वेटेज देता है क्लास 10-12 परसेंटेज को. ठीक है, तो अगर आप इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया देखोगे, ये IPMAT स्कोर को देते हैं 55% वेटेज अपने IPMAT एग्जाम को. सो इनका अपना अलग से एग्जाम होता है IPMAT रोहतक. उसमें जो भी स्कोर आएगा उसका 55% वेटेज दिया जाएगा. इंटरव्यू परफॉर्मेंस जो भी होगी उसका 15% वेटेज रहता है पूरा कॉम्पोजिट स्कोर में.
एंड अगर आप 10th की बात करते हो तो 10% वेटेज, और 12th में जो आपकी परसेंटेज आएगी उसके बेसिस पे आपको 20 मार्क्स मिलते हैं. सो यू कैन सी वन थिंग, 12th का जो वेटेज है वो हमेशा डबल है 10th से. मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में 12th का जो वेटेज है वो डबल होता है 10th का. तो अगर आपकी गलती से 10 में परसेंटेज कम भी रह गई है क्लास 10th में, 12th में अगर आप एक्सट्रीमली गुड स्कोर कर लेते हो, आप उसको इजीली 10th का जो आपका कह सकते हो कि पुअर परसेंटेज है उसको आप बैलेंस कर सकते हो. ओके, दिस इज हाउ आई एम रोहतक सेलेक्ट यू. ओके, तो सोचो आपकी अगर आप 10-12 में अच्छा मार्क्स लेकर के आ रहे हो, देन इजीली 30% सिलेक्शन आपका, अगर आप दोनों को ऐड करते हो, लगभग 30% सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है आई एम रोहतक में एक तरीके से. रेस्ट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरव्यू एंड योर टेस्ट स्कोर. देन न्यू कॉलेज आई एम शिलोंग, अभी भी IPM स्टार्ट किया हुआ है. ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक ऐसा कॉलेज है जो एक्सट्रीमली हाई वेटेज टू इंटरव्यू दे रहा है. तो मैंने लिखा है यहाँ पे हाई वेटेज टू इंटरव्यू, 50% यहाँ पे वेटेज होता है इंटरव्यू का. ये IB मैट इंदौर का स्कोर लेता है, उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करता है. 10th क्लास के बेसिस पे 10 मार्क्स, 12th के बेसिस पे 10 मार्क्स, एक तरीके से मतलब 10% वेटेज हो गया एक तरीके से कॉम्पोजिट जो स्कोर टोटल आपका बनेगा. ठीक है, ओवरऑल स्कोर. देन आपका जो IP मैट स्कोर है उसका 30%. तो ये एक ऐसा कॉलेज है जो IP मैट स्कोर का थोड़ा सा कम लेता है वेटेज. ओके, ये इंटरव्यू पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गेट सिलेक्टेड इन IM शिलोंग. अब एक और चीज़ है, हर साल ये क्राइटेरिया सेम नहीं रहते हैं. ओके, तो बल्कि हर IM अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया के नीचे एक लाइन लिखता है दैट IM शिलोंग डिजर्व्स ऑल राइट्स टू चेंज दिस एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम. तो ये फ्यूचर में जाकर इसको चेंज भी करते हैं. IMs थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको लगता है कि ओके इसको करके उतने ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट नहीं आए तो चेंज करो थोड़ा बैच का जो एक तरीके से कॉम्पोजिशन होता है कि इस बार हमें एकेडमिकली थोड़े अच्छे लड़के चाहिए, समथिंग लाइक दैट है ना. तो लोग चेंज भी करते रहते हैं. तो सेफेस्ट रहने के लिए क्या है, अपना 10-12 अच्छा करो, आपको फ़ायदा ही रहेगा. इनफैक्ट जो बच्चे अभी 10th में गए हैं जस्ट या 11th में हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना 12th इंप्रूव कर लीजिए. ओके, देन चलते हैं IM रांची में. IM रांची भी IP मैट इंदौर का स्कोर एक्सेप्ट करता है. ये 65% इस बार ले रहा है आपका IP मैट इंदौर स्कोर का. ठीक है, इंटरव्यू का 15%, एकेडमिक प्रोफाइल अगेन 20%. तो सोचो 20% कम नहीं होता है. जब एक एक दो दो नंबर से बच्चे रहते हैं तो अब सोचो हमें कैसा लगता है. तो 20% अगर आपका एकेडमिक प्रोफाइल आपको हेल्प कर रही है, पुश कर रही है किसी कॉलेज में जाने के लिए, दैट इज़ वेरी गुड, इजंट इट. जेंडर डाइवर्सिटी, तो कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो आप कह सकते हो हेल्दी जेंडर डाइवर्सिटी, मतलब नंबर ऑफ मेल फीमेल्स इन द बैच को अच्छा रेशियो मेंटेन करने के लिए गर्ल्स को थोड़े से बोनस पॉइंट्स देते हैं, जिसमें 5% आप ये मान के चल लो कि रांची देता है. रोहतक भी काफ़ी गर्ल्स को सिलेक्ट करता है, इजंट इट. जम्मू बोधगया भी काफ़ी गर्ल्स को सिलेक्ट करता है. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई. एंड दिस इज हाउ दे मेक योर यू कैन से मेरिट लिस्ट ऐसे बनती है आपकी. ओके, देन ये परसेंटेज का रांची का रेंज है कि अगर आपकी परसेंटेज लगभग इतने के इतने बीच में है तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे. इनफैक्ट यहाँ भी आप एक चीज़ देख रहे हो कि लगभग आपका अगर 90% है दोनों 10th और 12th में, तो जो 10th में परसेंटेज के बेसिस पे आपको मार्क्स मिल रहे हैं वो है 7 और 12th में मिल रहे हैं 13. तो 7 का ऑलमोस्ट डबल है 13, 6 का ऑलमोस्ट डबल है 11. तो अपनी रेंज देख सकते हो और आपको जो एकेडमिक्स के बेसिस पे IM रांची में मार्क्स मिलेंगे वो आप देख सकते हो. एंड अगेन 12th का जो वेटेज रहता है, 12th के बेसिस पे जो मार्क्स आपको मिलते हैं वो हमेशा ऑलमोस्ट डबल होते हैं. ओके, सो 12th तो आपका अच्छा होना ही चाहिए. अब आ जाते हैं जम्मू एंड बोधगया सिलेक्शन क्राइटेरिया पे. जम्मू एंड बोधगया जिपमैट एग्जाम के थ्रू आप जाते हो इन दोनों एग्जाम्स के अंदर, राइट. यहाँ पे भी कोई डायरेक्ट वेटेज नहीं है क्लास 10-12 के लिए, और इनफैक्ट यहाँ तो इंटरव्यू भी नहीं होता. जैसे जिन कॉलेजेस में इंटरव्यू, हम वहाँ एक बार के लिए कह सकते हैं कि चलो पैनलिस्ट अगर हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस से हर चीज़ से इंप्रेस हो रखा है, वो कई बार हमें पुश करने के लिए कॉलेज में मार्क्स दे देगा कुछ, है ना, एक्स्ट्रा. ठीक है, इंटरव्यू वगैरह में जोड़ के. बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. IM जम्मू और बोधगया में क्या होता है, देखो अभी तक तो यहाँ पे 10-12 का कोई वेटेज ऐसा खास नहीं है. ठीक है, कोई वेटेज नहीं है. बट यहाँ पे 10-12 के मार्क्स एज अ टाई ब्रेकर काम करते हैं. तो होता क्या है, अगर दो कैंडिडेट्स हैं उनका कॉम्पोजिट स्कोर सेम हो जाता है जिपमैट के अंदर, तो क्या किया जाता है, जिस कैंडिडेट की आप कह सकते हो कि 12th की परसेंटेज ज़्यादा होती है उसको पहले सीट मिल जाती है. अगर उसकी उन दोनों की 12th की परसेंटेज भी सेम हो गई है तो फिर उनकी 10th परसेंटेज को मैच किया जाता है. जिसकी 10th परसेंटेज ज़्यादा होती है उनको सीट मिलती है. ओके, बाकी इसमें सब कुछ जिपमैट स्कोर पे डिपेंड करता है. अच्छा, जिपमैट स्कोर लेकर क्या हो, कोई इंटरव्यू होता नहीं है यहाँ पे, नो इंटरव्यू. जिपमैट एग्जाम स्कोर्स होल्ड द अल्टीमेट वेटेज. जेंडर डाइवर्सिटी हेल्प्स गर्ल्स टू गेट इन एट लोअर स्कोर. तो थोड़ा सा गर्ल्स आप कह सकते हो लोअर स्कोर्स पे यहाँ पे एंटर कर जाती हैं. फाइन, सो दिस इज अबाउट जम्मू एंड बोधगया सिलेक्शन क्राइटेरिया. दिस इज वन सच एग्जाम जहाँ बच्चे बिना इंटरव्यू के जा सकते हैं. जिनको इंटरव्यू वगैरह से डर लगता है, दे कैन गेट इनटू दीज कॉलेजेस इजीली. ओके, अब आते हैं IIFT काकीनाडा. ये IIM नहीं है बट ये इंडियन इंस्टीट्यूट ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश. ओके,
अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 78% वेटेज आपके आईपी मैट स्कोर को होता है। नाउ दिस एक्सेप्ट्स आईपी मैट इंदौर स्कोर। ओके, तो आईपी मैट इंदौर एक ऐसा एग्जाम है, इसको आप लिख लोगे तो आपको बहुत सारे कॉलेज में विल बी एलिजिबल। ओके, जेंडर डाइवर्सिटी यहाँ पे देखो, मेल्स को 0, फीमेल्स को 2 मार्क्स मिलते हैं, 2% एक तरीके से। एकेडमिक कंसिस्टेंसी अगेन यहाँ पे 20% वेटेज है आपका 12th के बेसिस पे, ठीक है, बल्कि ये 10th के ही बेसिस पे देते हैं आई गेस, 12th का कुछ नहीं देखते हैं, बट दे कैन अगेन चेंज एट एनी टाइम। ओके, इनका मन करेगा तो अगले साल 12th का कर देंगे चेंज। जैसे रांची में पहले 50% होता था आईपी मैट स्कोर का वेटेज, इस बार उन्होंने बढ़ा के 65% कर दिया है। तो सेफर साइड में रहना, 10th-12th में अच्छा स्कोर लेकर के आओ। ओके, ये वो रेंज है जिसके बेसिस पे आपको ये मार्क्स देते हैं। तो 90 से अबव है अगर आपका तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, 80 to 90 के बीच में है तो 16 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 20, है ना। तो दिस इज हाउ यू गेट योर 10-12 मार्क्स। आपको ऑब्वियसली दे आर हेल्पिंग, इजंट इट फ्री की अगर आप मान लो 16-17-20% आपको मिल रहा है कहीं पे सिलेक्शन में, तो क्या बुरी बात है, इजंट इट। फिर आ जाते हैं IIM अमृतसर पे। तो IIM अमृतसर अगेन अभी इसी साल खुला हुआ है, न्यू कॉलेज। ओके, ये आईपी मैट इंदौर का ही स्कोर एक्सेप्ट करता है एंड ये देता है उसको 70% वेटेज। इंटरव्यू के देता है 25% वेटेज, जेंडर डाइवर्सिटी को 5%, 10-12 का कोई वेटेज मेंशन नहीं है। इसका मतलब वैसे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगेन वही, आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो कई बार पैनलिस्ट आपसे इंप्रेस होकर के आपको दे देते हैं। उनको अगर अच्छा दिखता है कि ओके इसकी एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोफाइल भी बहुत सही है ना, और दिस इज द गाय वी शुड टेक, दे समटाइम्स डेफिनेटली पुश यू। ओके, ऑब्वियसली दे आर ह्यूमंस, है ना, तो कई बार वो भी इंप्रेस होकर के आपको मार्क्स दे देते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट योर हाउ 10-12 अफेक्ट्स योर सिलेक्शन इन IIMS। ओके, सो टेस्ट स्कोर के बाद, इंटरव्यू के बाद भी एक छोटा सा फैक्टर है जो आपकी सिलेक्शन को इम्पैक्ट कर सकता है। अच्छा परसेंटेज लेकर के आइए, यू विल डेफिनेटली हैव ग्रेटर चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। एंड नाउ यू वांट गो फॉर iQuanta IPMAT courses or mocks, you can definitely visit our website iQuanta.in/IPMAT. Okay, we have video solutions to the mocks, fully updated mocks, they follow the latest pattern as well. Okay, then we have books as well, just in case you're looking for those books जिसमें सब कुछ IPMAT का सिलेबस कवर हो जाए, ऐसा ना हो कि आपको हर बुक से पार्शियली चीज़ें उठा के पढ़नी पड़ रही। यू कैन टेक these books. These are some feedback from the students who enrolled for the courses. We will be preparing for the interviews as well. We have all the students, all the panelists from IIMS only. These are either alumni of IIMS, right? या फिर ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पिछले साल IPM वगैरह के प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए हैं इन द प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप आपका जो IPMAT का आप कह सकते हो IPM इंटरव्यू पैनलिस्ट्स होते हैं, ये या तो उस कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं या तो जनरली वो एलुमनाइज होते हैं। ओके, तो दैट हेल्प्स यू लॉट। फाइन, यू कैन फॉलो अस ऑन दीज channels, okay, YouTube channel as well. There are a lot of videos, okay, informative videos आपको मिल जाएंगी अच्छी खासी। And then there are a lot of questions every year from iQuanta classes. Okay, if you want to enroll for the course, you can check out this website or you can call us on the number provided, WhatsApp us on the number provided. अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है अभी, you can definitely comment on the video, we'll surely reply. Thank you so much for watching this video. अगर आपको कोई और टॉपिक ऐसा चाहिए जिस पे आपको confusion, you want a video, let us know. Keep watching. Thank you so much.